किसान भाइयों, आपने तो ज़रूर धान लगाया होगा। धान में सबसे ज़्यादा आजकल जिंक का कमी हर एक खेत में हो रहा है और जिंक की कमी से आपका पीला गाढ़ा पीला होने लगता है, उसके बाद रक्त की तरह लग जाता है, जो कि मैं फ़ोटो में दिखा रहा हूँ वैसे ही हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और कीट पतंग भी अटैक करने लगता है उसके बाद, और बौना सा लगा रहता है, जिसके कारण लोग किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। और ये जिंक का कमी हर एक चावल के खेत में यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में देखा जाता है और यहाँ उगाया भी जाता है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा देखा जाता है। इसमें जिंक का कमी जैसे ही आपको दिखाई दे, ऊपर से पत्ती जलने लगता है, वो नीचे धब्बा धब्बा बन जाता है, उसके बाद भूरा हो जाता है। ये सब इसका लक्षण है। और 8 सूक्ष्म पोषक तत्व में एक जिंक भी है। जिंक अगर एक बार अप्लाई कीजिएगा तो वो एकदम अच्छा तरह से ग्रोथ ले लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले फूटेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा घना भी होगा। जिंक का यही काम है, मतलब 1-2 स्टेज में आपको 20 से 30 दिन में आपको जिंक तो आराम से प्रयोग करने देना होगा। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पौधा में नाइट्रोजन अगर डालिएगा, जैसे आप खाद उद दीजिएगा यूरिया DAP, तैसे ही वो आपका प्लांट में ना लगेगा, तो उसमें आपको फ़ायदा देगा। यही जिंक का काम है। और कार्बोहाइड्रेट और सारा चीज़ें जिससे चाहिए जो भी, वो सब दे देता है और पौधे में भोजन का निर्माण अच्छी तरह से होता है। प्रकाश संश्लेषण इतना अच्छा होता है, जो अगर जिंक का कमी है तो प्रकाश संश्लेषण ही बंद हो जाता है सबसे ज़्यादा यही इसमें। और रोग प्रतिरोधक जिंक में अगर आप डाल दीजिएगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाता है और पौधे के वृद्धि का एंजाइम भी इसमें सक्रिय हो जाता है जिंक जैसे ही डालिएगा। ये सब जिंक का गुण है। और जिंक का उपलब्धता अम्लीय मिट्टी में, जलभराव वाले क्षेत्र में मिट्टी के अत्यधिक अपरदन होने लगता है, मतलब बहाव पूरा हो जाता है ऊपर का मिट्टी, तो उसमें जिंक का कमी इसी से देखा जाता है। पीएच मान में वृद्धि, जिंक की उपलब्धता कम हो जाती है, पीएच मान वृद्धि हो जाता है। जैसे ही आप देखिएगा जो जिंक कोई वैसा चीज़ डालिएगा तो पीएच मान का वृद्धि हो जाता है और फास्फोरस उस स्तर पे उपयोग कम हो जाता है। मिट्टी में अगर फास्फोरस का भी कम होना, जिंक का कमी हो जाता है। जिंक से खैरा रोग लगता है, ये बहुत बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में, और ये 20 से 25 दिन के अंदर में खैरा रोग देखने को मिल जाता है। और पोषण फलन सारा चीज़ में इससे सहायक होता है। जिंक का अगर परागण सब चीज़ दुश्वार हो जाता है और पौधे दाने नहीं बनाते हैं, ये 25 से 30% हानि आपको देखने को मिलेगा, ऐसा जिंक की कमी से होने लगता है। और खैरा रोग तो एक तरह से आप समझ ही सकते हैं जो कितना खतरनाक होता है। पीला पड़ने लगता है प्लांट और खूब भूरा लाल रंग का भी पड़ने लगता है। धान में खेती के लिए उत्तम स्रोत जिंक सल्फेट है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक कार्बोनेट है, चेलेटेड जिंक है, जिंक क्लोराइड है। आपको इसमें से जो भी मिले आप 10 दिन बाद छिड़काव कर सकते हैं नर्सरी अवस्था में, और रुपाई के 20 दिन बाद या 15 से 20 दिन बाद स्प्रे द्वारा 750 से 800 ग्राम स्प्रे द्वारा उसमें यूरिया मिला दीजिए 1 kg और उसका छिड़काव कर दीजिए, देखिए कितना सुंदर हो जाएगा। और जिंक का यही महत्व है। और छिड़काव अच्छा कर, फसल चक्रण भी अपनाना होगा और रुपाई के 20 से 25 दिन बाद आप ज़रूर जिंक का छिड़काव करें, मतलब छिड़काव यूरिया में मिला के ही किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन का उपलब्धता बढ़ जाता है और ये बहुत अच्छा जिंक के लिए होता है। और इतना देर वीडियो देखें तो मेरे वीडियो को लगे सबसे